बिकॉज़ सामने वाले इंसान को भी पता है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो क्रिंज कंटेंट नहीं देखते। देखो, अच्छी बात है तुम नहीं देखते, क्योंकि यू ऑल्सो ग्रो मेंटली विद टाइम। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर एक्टिंग कर रहा होता है फिल्मों में, तो मूवी रिव्यूअर्स उन्हीं को देख कर के कह देते हैं कि इसको देख के लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है फिल्म के अंदर, ये एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है पर इससे एक्टिंग हो नहीं पा रही। बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस इन बिटवीन नोइंग, मतलब आप वेल वर्स्ड होना या उस काम को अच्छे से जानना, और फ़र्क होता है उस चीज़ में कि काम के बारे में धेला कुछ पता नहीं, बस बिल भरने के लिए करते रहो। तो यूट्यूबर के साथ भी ये होता है, जो कोई भी आदमी कैमरे के सामने या कुछ ऐसा करता है इसे पब्लिक रिकॉग्निशन मिलती है, इवेंचुअली ये सब फेस करता है, क्योंकि हो उससे भी नहीं रहा है। समस्या ये नहीं है कि वो क्रिंज हरकतें कर रहा है, समस्या ये है कि उससे क्रिंज हो भी नहीं पा रहा है। वो डिसइंटरेस्टेड लग रहा है, उसकी आत्मा ही कह रही है कि मेरे को छोड़ दो, पर बिल भरने के लिए करना पड़ता है क्योंकि और कुछ आता नहीं है। इतने साल अब दे दिए हैं, 30-35 के हो गए हैं, यू आर गेटिंग ओल्ड। तो अब कब तक सेम हरकत करते रहोगे? खुद को बदलना भी तो पड़ेगा ना। अब ये सब हरकतें लोग नहीं कर पाते तो फिर मैं क्या बोलूँ उसमें मैं। और कई बार होता है सामने वाला इंसान अपनी हाई ईगो के चक्कर में इतना बेहोश है कि उसको मानता भी नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से सब चीज़ें दिखती हैं। एनर्जी का लो हो जाना, बात कर रहा है तो पता नहीं क्या बकवास किया जा रहा है, मतलब इट डजेंट गिव द सेम हैप्पीनेस और द सेम वाइब। एज अ व्यूअर आपको लग जाता है और एज अ यूट्यूबर उसको भी ये बात लग जाती है। और फ्रेंकली स्पीकिंग, ये कौन से घरों में रहते हैं जहाँ ये इतनी कैमरे के आगे गालियाँ बक सकते हैं और ना कोई कुछ बोलता भी नहीं है। मैं 4 दे दूँ, मेरी मम्मी चप्पल मार दे मेरे मुंह पे, मतलब ये कौन से घर हैं? तो ये वीडियो भी ज़्यादातर मॉर्निंग के टाइम पे बनाते हैं जब इनके घर में कोई होता नहीं, इन ऑर्डर टू गेट प्राइवेसी। तो उससे साफ पता चलता है ना, उस पर इतने पैसे भी नहीं कि खुद को ऑफिस बिल्ड कर सके, खुद का स्टूडियो बना सके, वहाँ पे जा कर के शूटिंग करे। अपने घरों में ही पड़ा हुआ है। ही इज़ नॉट अर्निंग, ही इज़ अर्निंग शिट, टू बी रियली ऑनेस्ट। कमाई धेले भर की नहीं होती तो 4-4 5-5 वीडियो चेप देता है यार, चौथे दिन में एक वीडियो चेप देता है इन ऑर्डर टू टेल पीपल हाउ कंसिस्टेंट एम आई। कंसिस्टेंट वगैरह कुछ नहीं हो, धेले भर का कुछ नहीं है। सीरियसली लुक एट द लेवल ऑफ स्टुपिडिटी। कोई एक्टर अपनी क्रिंज एक्टिंग करे फिल्म के अंदर तो वो सब जस्टिफाइड हो जाता है। क्यों हो जाता है? अरे क्योंकि उसको एक्टिंग नहीं आती, उसको काम नहीं आता, लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है, पैसे वेस्ट कर रहा है। और सेम हरकत कोई यूट्यूबर उस एक्टर की मिमिक्री करे या फिर क्रिंज हरकत करे इन द नेम ऑफ कॉमेडी, तो वो सब जस्टिफाई हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्रिंज तो दोनों ही कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है ना ये कि अरे वो कॉमेडी का पार्ट है, थोड़ा बहुत क्रिंज चलता है। आज तक किसी बॉलीवुड रिव्यूअर के मुंह से ये बात मैंने नहीं सुनी। मूवी जो रिव्यू डालते हैं ना इंटरनेट पे, आज तक किसी ने नहीं बोला कि थोड़ा बहुत क्रिंज है, चलो चलता है कॉमेडी मूवीज़ में, इतना हुआ बनाने वाली क्या बात है इसका। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी मूवी रिव्यूअर के मुंह से बात नहीं सुनी। और जो तुम कहते हो अरे वो क्रिंज हरकत कर रहा है तो क्या कॉमेडी कर रहा है ना, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट दे रहा है ना, हम इंजॉय करते हैं क्रिंज हरकतें। तो भाई एक्टर का काम क्या है? एक्टर एक्टिंग किसके लिए करता है? ऑडियंस के लिए ना। वो भी तो मतलब बड़े पर्दे पे जो भी कुछ कर रहा है इवेंचुअली वो एक्टिंग कर रहा है ताकि दिखा सके कि ही ऑल्सो हैज़ टू पे द बिल्स। ठीक है, वो एक्टिंग उसका धंधा है, वो सब अलग चीज़ है। हो सकता है शायद पैसों के लिए भी कर रहा हो, बट डीप डाउन उस एक्टर को भी पता है ना कि ये चीज़ ऑडियंस देखने वाली है, जो भी मैं स्क्रीन पर करने वाला हूँ। तो एक्टर को नहीं पता। यूट्यूबर अपने बिल भरने के लिए क्रिंज हरकतें नहीं करता कभी कैमरे के आगे, उसको तो परवाह होगी ना। देखो ये नाटकबाजी ना खूब चलती है कि जस्ट बिकॉज एक आदमी एक प्लेटफॉर्म पे है और एक सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड भी कहेगा साला नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है यूट्यूब पे तो वो बहुत अच्छा होगा। दिक्कत मुझे दिक्कत तब भी नहीं होती कि अगर वो क्रिंज हरकतें कर रहा होता, भले ही बॉलीवुड वाला हो या यूट्यूबर, अगर वो क्रिंज हरकतें कर रहा होता ना, वो एंटरटेनिंग होता क्रिंज हरकत करने के बाद भी, तो समझ में भी आता। पर पैतर हैं उल्टे सीधे। दिक्कत क्या है कि फिल्में महंगी हो गई हैं, टिकट 800 रुपये के ऊपर जा चुकी है, तो कुछ ना कुछ बहाने देते रहने पड़ेंगे। क्योंकि ऑडियंस अगर कहने लग गई कि क्रिंज हरकतें तो तुम कर रहे हो अपने वीडियो में, क्रिंज इतना ज़्यादा है कि आई कैन फील द क्रिंजनेस थ्रू द स्क्रीन ऑफ माई फोन और अ डिवाइस और वट एवर द फक आई एम यूजिंग, फिर प्रेशर पड़ जाएगा। उससे सवाल करना पड़ेगा ना कि इतना क्रिंज है तो मत देखो। यूट्यूबर कह देगा कि इतना क्रिंज है तो मत देखो, तो कह देगा अब ये नहीं देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा? फिर फिल्में देखो। अब वो पहले के ज़माने चले गए। पहले तो इतनी सस्ती टिकट होती थी, लोग देख भी लेते थे जाकर कर, फिल्में भी ऐसी आ जाती थी, तो फ़ायदा नहीं कोई। तो फिर कुछ ना कुछ बहाने तो देने पड़ेंगे ना खुद को कि यूट्यूब क्रिंज हरकत कर रहा है बट ही इज़ ट्राइंग टू मेक इट सोशली अवेयर। अच्छा, किस चीज़ के लिए सोशली अवेयर बता जरा। और इतना ज़्यादा सोशली अवेयर या चीज़ों को कॉल आउट करने की ज़रूरत भी तब पड़ती है जब एक पूरी जनरेशन में गधे पैदा होते हैं लाइन से।
तुम्हारी अपनी समझ काफ़ी नहीं है? आज तक तुमने कभी किसी वीडियो को देख करके तुम्हारे मन में आया है कि यार वो जो मर्जी गाली दूसरे को बक रहा है, मेरे से क्या मतलब? हाउ डज दैट इवन इफेक्ट माई लाइफ? अपना ओपिनियन लिखो कमेंट सेक्शन में, भूल जाओ, ठीक है, होगा चूतिया, कोई हमसे क्या मतलब है, या हमें क्या लेना, हमारी क्या ज़िंदगी बदल जाएगी इससे। पर है यहाँ पे दूसरों को गालियाँ बकते हुए, झगड़ा करते हुए खूब इंजॉय करेंगे और गालियाँ देंगे। हाँ, टीवी पे गंदा हो रहा है, फिल्म वायलेंस करती है, रियलिटी शो में कलेश प्रो मैक्स हैं, तो ये सब गंद अगर तुम मेरे से एक्सपेक्ट, अब ये खेल है, सिक्के के दोनों पहलू हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब कौन सा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है आप उसमें जाइए। और यही वजह है कि जनरेशन स्पिरिचुअल भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, उन्हें समझ में आ गया इन सब चक्करों में कुछ रखा नहीं है। तो ये है ना, ज़्यादातर जो लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया हम भी तो सुनते हैं फलाना ढिमकानी यूट्यूबर को, थगेश को, तो बड़ा एंटरटेनिंग है। देखो तुम जिसको भी देखो तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, पर क्रिंज जो चीज़ है वो सारी ज़िंदगी क्रिंज ही रहेगी। उसमें तो तुम लाख बकवास कर लो कि ये वो कोई एक आदमी कर रहा है तो क्रिंज नहीं है, दूसरा कर रहा है तो क्रिंज है, ऐसा नहीं होता है। वो क्रिंज कर रहा है और क्रिंज देखने की भी एक ऑडियंस होती है। तो तुम क्रिंज वर्ड यूज़ करके अपने आप को ज़्यादा सूडो इंटेलेक्चुअल मत बनो, क्योंकि क्रिंज लोगों को अच्छा भी लगता है, क्रिंज बिकता भी है। इतनी फिल्में हैं, मैं दिखा दूंगा, पहले खूब चलता था, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, इतनी चल जाती थी पिक्चरें पहले के टाइम पे ऐसी। तो क्रिंज लोगों को अच्छा लगता है, क्रिंज बिकता भी है। कुछ भी टट्टी पहलोगे इंटरनेट पे, सूअर अपने आप आ जाएंगे। तो ये तो भले वो तुम किसी भी स्क्रीन पे हक दो, मूवी का हो, इसका हो, लैपटॉप हो, साला OTT हो, और लोग आ जाएंगे। अर्जुन कपूर के फॉलोवर हैं तो तुम्हें अच्छी एक्टिंग करता है क्या, तो छोड़ दो ना फिर, क्रिंज तो है ही। पर यूट्यूबर को देखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि फिल्में महंगी हो गई हैं। OTT में हम दोस्त की ID वगैरह से उधार लेते हैं, तो करे क्या आदमी एंटरटेन करने के लिए? इंस्टाग्राम यूट्यूब स्क्रॉल करेगा, सोशल मीडिया देखेगा, वहाँ यूट्यूबर दिख जाएंगे, थोड़ी बहुत चाटनी उनकी पड़ेगी, उनकी तरफ थोड़ा बायस होना पड़ेगा, तभी तो काम धंधा बढ़िया चलेगा। अब बहुत सारे लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया होगा, हाय हाय कितना बेशरम आदमी है, यूट्यूबरों को गाली देता है, हैं, हाँ, ऑलवेज डिफेंड्स रियलिटी TV शो, बिग बॉस पेड रिव्यू बनाता है। तो ऑलरेडी मैं अपने पोस्ट पे अपनी पेड रिव्यूज़ की सच्चाई को एक्सपोज कर चुका हूँ। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि गाली मैं यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को सबसे ज़्यादा इसलिए देता हूँ क्योंकि हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे बेहतर थे, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई आदमी क्रिंज हरकत कर रहा है तो तुम, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे देखो उस फलाने ढिमकाने को, वो तो गाली भी नहीं देता अपने वीडियोस में, वो क्रिंज हरकतें भले ही करता है, गाली गलौज नहीं करता, फैमिली बैठ के देख सकती है साथ में। तो पहली बात, वो कुछ एंटरटेनमेंट भी नहीं दे रहा है अपने वीडियोस के ज़रिए, इट्स बोरिंग। 10-20 साल पहले चल जाता था, बच्चे थे हम, स्कूल में गाली वाली बक देते थे, देखने में मज़ा आ जाता था। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हमारा इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है इन चीज़ों में। ये जॉब अच्छी है क्रिएटर की या रोस्टर की या जिसकी भी, पर परमानेंट नहीं है, यही सच है। और ये बड़े से बड़े तुम पूछ लो किसी से भी, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि यंग ऑडियंस उसकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन कम उम्र वाले, जो बड़े उम्र वाले लोग कम देख रहे हैं उसको, क्योंकि बच्चा है, बोनसाई थोड़ी है कि सारे ज़िंदगी छोटा ही रहेगा, बड़ा भी होगा, बड़ा होकर उसको मज़ा नहीं आ रहा देखने में, ठीक है। तो ये मत बोला करो कि अरे क्रिंज है, क्रिंज वर्ड तुम्हारी जनरेशन आखिरी होनी चाहिए जो क्रिंज बोले, ठीक है। क्रिंज से क्रिंज पिक्चरों को तुमने 100 करोड़ हो जाते हैं थिएटरों में जब लिखती है, तो क्रिंज से क्रिंज यूट्यूब वीडियो क्रिएटर अवार्ड लेकर के यूट्यूब पे चले भी जाते हैं। तो तुम्हारी जनरेशन आखिरी होनी चाहिए जो किसी को क्रिंज के ऊपर ज्ञान दे। और मैं भी, क्योंकि मैं भी ऐसे क्रिंज लोगों को बोलता था, ईमानदारी से बोलो, हम क्रिंज, हमको अच्छा लगता है, हम देखते हैं क्रिंज, बट इंटेलेक्चुअल बनने के लिए हम कह देते हैं कि जी हमको क्रिंज पसंद नहीं है, और कुछ नहीं है उसके अलावा। क्योंकि क्रिंज 90% कॉन्टेंट ही क्रिंज है, 99% क्रिंज ही मिलेगा यहाँ पे। तो तुम क्या नाटक कर रहे हो? कंटेंट का, क्रिंज का दूसरा नाम कंटेंट है, ठीक है। कितनी डॉक्यूमेंट्री देख लो एक दिन में, टाइम पास के लिए अगर तुम मुझे बोल रहे हो ना मैं फिजिक्स वाला का लेक्चर देखता हूँ, तो तुमसे बड़ा कोई है नहीं, मैंने देखा नहीं। कंटेंट का मतलब ही क्रिंज है, 90% क्रिंज ही मिलेगा। लीचड़पंती हरकतें, डबल मीनिंग जोक्स, अनकंफर्टेबल करने वाली बातें, ऊप्स मोमेंट, ऑकवर्ड मोमेंट, उसके अलावा और कुछ है नहीं। बाकी 10% तुमको पता ही है क्या, भक्ति बहुत चल रही है, प्रेमानंद जी महाराज टाइप, कुछ फिजिक्स वाला हो गया, कुछ व्लॉगिंग हो गई, या तुम्हारा कोई फेवरेट क्रिएटर हो गया, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो गया। और ये जो क्रिंज हरकतें करते हैं, अब क्रिंज हरकतें कर रहे हैं तो गालियाँ पड़ेंगी, तो उससे बचने के लिए डार्क ह्यूमर यूज़ कर लेते हैं। क्रिंज नहीं है तो डार्क ह्यूमर कर लेंगे। अरे समय रहने का चैनल बंद हो गया ना, 55 करोड़ का प्रॉफिट करा है समय रैना ने, 55 CR।
सब्सक्राइबर डबल हो गए, वीडियो भले चुद गए तो क्या हो गया, और कोलैब उसने धड़ाधड़ करें कंपनीज के साथ जब से लेटेंट का कांड खत्म हुआ है, तो नेशनल न्यूज़ बन गया। तो ये मत बोलो यूट्यूबर के पास और जितने भी लोग आसपास है जो क्रिंज कंटेंट की बाल्टी बना के ज़्यादातर अपने आप को दिखाते हैं कि देखो बड़ा कितना क्रिंज कंटेंट है, दूसरा मेन रीज़न है कि दे आर डेफिनेटली मास्टर्स इन यूजिंग डार्क ह्यूमर। बाप की मौत पे जोक कर देना, माँ की मौत पे जोक कर देना। तू बता बीइंग एन ऑडियंस तेरे को क्या देखना है, तू क्या बोलेगा, सेफर साइड क्रिंज कंटेंट चूज़ करेगा ना। अब माँ की मौत पे जोक हो रहा है, अब तेरे को मज़ा थोड़ी आएगा, माँ तेरी भी अनाथ तो तू भी नहीं है, तो तू क्रिंज कंटेंट देखना शुरू कर देगा। तो उसमें नया क्या हो गया ऐसा कि तुम्हारे बिल्कुल ज्ञान चक्षु खुले, ओहो क्रिंज है, होता ही क्रिंज है।